माय डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट फीलर और फीलर्स को फाइंड आउट करना समस्या हो सकती है, कठिनाई आ सकती है, बट असंभव नहीं है। इस तरह के सवाल का जवाब कैसे पकड़े, कैसे आंसर दे, ये जानने के लिए आज मैं आपके समक्ष IBPS PO 2026 के एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए 2 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। यदि आप चाहते हैं कि इस एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त करें, यदि आप चाहते हैं कि मेरे ट्रिक्स को, मेरे मेथड्स को भली भांति समझें और उनका परीक्षा में यूज करके अपने डेस्टिनेशन को तय करें, तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट। रास्ता कठिन हो सकता है, बट मुश्किल नहीं हो सकता। उसे पार करने में मैं आपका साथ दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, वन शुड रियलाइज that the chance of accident, blank space. One should realize that the chance of accident in a train or on the road. यानी यहां चांस ऑफ एक्सीडेंट घर में भी हो सकता है, ट्रेन में हो सकता है, रोड पर हो सकता है। इसके बीच तुलना या तुलनात्मक फ्रेज या फ्रेजेज को हमें ढूंढना है। 3 ऑल्टरनेटिव्स में से नंबर 1 आपका कह रहा है मे बी एट लीस्ट एज ग्रेट इन आवर होम्स एज। ये करेक्ट हो सकता है। एक तो संभावना है, तो मे बी बिल्कुल सटीक मॉडल वर्ब है, लेकिन यहां रुकावट पैदा कर दे रहा है। एटलीस्ट इसकी क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। मे बी एज ग्रेट इन आवर होम। अब आवर है तो होम को बहुवचन होना चाहिए था। चलिए, यदि एटलीस्ट नहीं होता और होम के जगह पर चूंकि आवर का सेंस है एस हो जाता, यानी होम्स हो जाता, तो ये भी ऑप्शन, ये ऑल्टरनेटिव मेरा फिट बैठ जाता, लेकिन सॉरी नहीं बैठ पा रहा है। और एज ग्रेट इन आवर होम, एज आपका करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, लेकिन यहां ये गलत जा रहा है और ये सुपरफ्लुअस है। मे बी का प्रयोग बिल्कुल सटीक है। सॉरी, वी कांट ऑप्ट फॉर इट। सेकेंड ऑल्टरनेटिव है ईज। भाई श्योर कैसे हम हो सकते हैं? हम तो संभावना ही बता सकते हैं ऐसा होता है, वी कांट से। यानी ये रॉन्ग गया। एटलीस्ट आपका सुपरफ्लुअस है। एज ग्रेट, एज, एज की पोजीशन गलत है, होना चाहिए था इन आवर होम्स के बाद, तब ना फिर एज के साथ इन अ ट्रेन और ऑन द रोड होता। यानी ये भी मैदान से बाहर हो गया। चूंकि आंसर आपका नन इज करेक्ट, तो थर्ड को भी एग्जामिन करना पड़ेगा। मे भी करेक्ट है। एज ग्रेट, एज यानी एज, एज, एज एडवर्ब, ग्रेट एडजेक्टिव, एज कंजंक्शन। चलिए, कंजंक्शन कंप्लीट कर रहा है। और ग्रेटर और ग्रेटर का कंजंक्शन आपका देन है। कहां से कहां के बीच में तुलना है, तो इन आवर होम्स और उसके बाद इन अ ट्रेन और ऑन द रोड। तो ये भी आपका करेक्ट जा रहा है, बिल्कुल सटीक ऑप्शन है। करेक्ट फीलर आपका हो गया ऑल्टरनेटिव नंबर 3। सही सेंटेंस आपका होगा वन शुड रियलाइज दैट द चांस ऑफ एक्सीडेंट मे बी एज ग्रेट एज
or greater in our homes than in a train or on the road. The right answer is only थर्ड ऑल्टरनेटिव, और वो आपके पास ऑप्शन नंबर सी में है, ए, बी, डी और ई। चूंकि मिल गया तो नन इज करेक्ट, भी आपका मैदान से बाहर एलिमिनेटेड हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। प्रिमिटिव मैन, प्रिमिटिव का मतलब फर्स्ट टाइम, यानी आदि मानव, यानी पास्ट। देखिए टेंस को ही पकड़ लेना है। ब्लैंक स्पेस, एन इम्बैलेंस विच कुड बी रेक्टिफाइड ओनली बाय पनिशिंग द रॉन्ग डूअर। अब यहां जो क्रिया से शुरू होने वाला फ्रेज हमें सिलेक्ट करना है वो पास्ट होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट, दैट इज मेन वर्ब नंबर 2। आइए ऑल्टरनेटिव्स को एग्जामिन करें। पहला तो आपका ये बिलीव्स प्रेजेंट इंडेफिनिट काट दिया, दैट ए क्राइम क्रिएटेड एन इम्बैलेंस, यस क्राइम ही इम्बैलेंस क्रिएट करता है, यानी क्लाउज वाला पार्ट ठीक जा रहा है, लेकिन रिपोर्ट करने वाला, इंट्रोड्यूस करने वाला वर्ब का टेंस पास्ट होना चाहिए। सॉरी, नंबर 1 इज एलिमिनेटेड। नंबर 2, बिलीव्ड दैट ए क्राइम क्रिएटेड, बिल्कुल सही है, बिलीव्ड सही है, क्राइम क्रिएटेड भी सही है, ऊपर में यह भी सही था, लेकिन आपका बिलीव्स रॉन्ग था। चलिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। नंबर 3, बिलीव्ड यहां भी है, लगता है 2 ऑल्टरनेटिव्स काम करेंगे, देखा जाए। दैट ए सॉरी, क्रिमिनल कैनॉट क्रिएट इम्बैलेंस। वास्तव में एक क्राइम होता है स्टूडेंट्स, जो आप में एक इम्बैलेंस पैदा करता है और आपको उस दिशा में नेगेटिव डायरेक्शन की ओर लीड करता है। यानी राइट ऑप्शन आपका केवल एक निकला, और वो है ऑल्टरनेटिव नंबर 2। बोथ 1 and 3 आर एलिमिनेटेड। अब ऑल्टरनेटिव नंबर 2 कहां है, तो नंबर बी में ओनली 2 इज करेक्ट। मार्क कर लें इसको एज योर आंसर। ए, सी, डी को एलिमिनेट कर दे, चूंकि एक ऑल्टरनेटिव हमें फिट मिला, सेलेक्ट किया, तो नंबर ई नन इज करेक्ट भी मैदान से बाहर हो गया। द राइट आंसर इज दस ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2, ऑल्टरनेटिव नंबर 2 इज करेक्ट। कंप्लीटेड सेंटेंस जो आपका हुआ, प्रिमिटिव मैन बिलीव्ड that a crime created, believed that a crime created क्या, an imbalance जो जिसे which could be rectified only by punishing the wrongdoer means criminal। अब यहां भी रॉन्ग डूअर क्रिमिनल है, तो यहां भी क्रिमिनल नहीं होगा, ऐसे भी आप छांट सकते थे कि सिलेक्ट करने का और एलिमिनेट करने का ट्रिक आपको फॉलो करने के लिए बार बार मेरे वीडियो क्लासेस को देखना होगा और उसे नोट डाउन करना होगा। आप भरोसा रखें, थोड़ा धैर्य होना चाहिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए। कोई भी काम आपके लिए कठिन या असंभव नहीं होगा, वो चाहे करेक्ट फीलर और फीलर्स फाइंड आउट करने की बात हो, स्पॉटिंग एरर्स की बात हो, रीअरेंजमेंट की बात हो, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, चाहे सेंटेंसेस को रीअरेंज करके कंटेक्चुअली मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाने की बात हो, हर जगह मेरा यह सुझाव आपको काम करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हुआ नंबर 3, मे बी एज ग्रेट एज और ग्रेटर इन आवर होम्स देन। नंबर 2 का आंसर मिला ओनली 2 नंबर बी में, और 2 क्या कहता है, बिलीव्ड दैट ए क्राइम क्रिएटेड। और इस तरह से आपके दोनों सवाल का सही आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, आपको मेरे ट्रिक्स एंड मेथड्स कैसे लगे कमेंट अवश्य करें, और साथ साथ इस वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर करना कतई नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।